हाय। जब कोई जेन ज़ी एज अ फ्रेशर जॉब शुरू करता है तो उसको लगता है कि अपने मैनेजर पे एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए उसको थोड़ा रूड ना लगे, अनफ्रेंडली ना लगूं और मैं थोड़ा क्रिंज ना साउंड करूं, मैं कुछ ज़्यादा बोल देता हूं एंड या फिर मैं चुप ही रहता हूं। बिकॉज दिस जनरेशन, द जेन ज़ी जनरेशन इज ऑफ एक्सट्रीम्स। या तो बहुत ज़्यादा बोल देते हैं या फिर चुप हो जाते हैं। पर ये दोनों ही चीज़ें कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं चलती। यस, कॉर्पोरेट में आप एक्सट्रीम नहीं हो सकते, आप अपने सारे पत्ते खोल के बता नहीं सकते, आप ओवर फ्रेंडली नहीं हो सकते, ज्यादा बात नहीं कर सकते एंड यस, चुप तो बिल्कुल नहीं रह सकते। तो फिर जेन ज़ी जनरेशन सरवाइव कैसे करेगी कॉर्पोरेट में? कैसे बात करेंगे अपने सीनियर्स एंड मैनेजर्स के साथ? ये एपिसोड मैं इसीलिए लेके आई हूँ ताकि आपको पता चले हाउ टू टॉक टू योर सीनियर्स एंड मैनेजर्स एज अ जेन ज़ी व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट। दोबारा मत कहना कि किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं और अब ये ऊंच नीच हो गई है और मैं छोड़ने वाली हूँ जॉब। जेन ज़ी इज टॉट टू बी एक्सप्रेसिव। बचपन से ही जेन ज़ी को हमने ब्रॉट अप ऐसे किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएं। अब वो जब एक्सप्रेसिव हो गए हैं तो हम खुद उनको कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट जॉब में जाके थोड़ा कम बोलें। यस, कॉर्पोरेट जॉब में जाकर आप फटाफट बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते। बहुत ज़्यादा आइडियाज़ बताते रहना, हर जगह अपना ओपिनियन देते रहना, ये तो बिल्कुल नो है। सो क्या हम आपको एक्सप्रेसिव होने से रोक रहे हैं? नहीं, बल्कि मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आप एक्सप्रेशन में जाइए, अपनी बात ज़रूर रखिए, बट किस टोन में, किस टाइम में, किसके सामने कैसे बोलना है, ये सीखना ज़रूरी है। सो मैनेजर्स हो या कोई भी सीनियर हो, वो आपकी बात ज़रूर सुनेगा अगर आप एक्सप्रेसिव हैं, बट राइट टोन में कही गई बात अच्छे से समझ में आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अब बोलने से पहले डरने लग पड़ना है या फिर ओवर थिंक करने लग पड़ना है कि मैंने बोल दिया तो कैसा लगेगा, मैं बुरा लगूंगा, अच्छा लगूंगा, या फिर मेरे को कोई बुरा ना समझे या मैं कुछ गलत तो नहीं लग रही, ऐसा नहीं सोचना। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डर के आगे ही जीत है और डर को साइड पे रखे हम आज ये सीखेंगे कि बोलना कैसे है, समझाना कैसे है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जब भी कोई बात कहनी है, सुनना ज़्यादा है। सुनने से आपको सामने वाले का मन समझ में आता है, बात समझ में आती है, टोन समझ में आता है, मूड समझ में आता है, आप उसी तरह रिलेट करके अपने आप को पेश कर सकते हो। कॉर्पोरेट कोलीग्स आर नॉट योर फ्रेंड्स, ये बड़ा हार्श ट्रूथ है, आपको ये मानना ही पड़ेगा। सो थोड़ा सा फ्रेंडली नहीं ज़्यादा होके बात करनी, बट येस, इन अ राइट फॉर्मल वे, इन अ राइट टोन ज़रूर बात करनी है। एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, आपके सीनियर्स और आपके मैनेजर्स आपको ये जज नहीं कर रहे कि आपको क्या नहीं पता। आप उस पर ज़रूर जज हो जाएंगे कि आप कैसे बोलते हैं, कैसे अपनी बात रखते हैं एंड क्या टोन यूज़ करते हैं। कॉर्पोरेट में स्किल्स बाद में आती है, कम्युनिकेशन पहले। सो लेट मी गिव यू 5 टिप्स एंड रूल्स व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर सीनियर और अ मैनेजर। रूल नंबर 1, यू हैव टू बी क्लियर बिफोर बीइंग कॉन्फिडेंट। बहुत ज़्यादा आदत होती है as a Gen Z or as a fresher in a corporate to say yes to everything even if you are not getting it. Yes, I get it. हाँ जी मैं समझ गया, बिल्कुल ऐसे ही करूँगा। ये मत कहिए अगर आप नहीं क्लियर हुए। आप हमेशा बोल सकते हैं कि प्लीज़ I understand what you are saying but still I need a clarity on this point, या फिर I'm perfectly clear but the understanding has to be there for another point. तो ये बातें ऐसे बोलने से एटलीस्ट आपके मैनेजर को ये तो समझ में आएगा आप क्लैरिटी सीख कर रहे हैं, ना कि सिंपल ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस में बोल के जा रहे हैं कि मैं कर देता हूँ, कर देती हूँ और फिर कर नहीं पा रहे। सो यू नीड टू हैव क्लैरिटी ओवर कॉन्फिडेंस। रूल नंबर 2, डू नॉट ओवर एक्सप्लेन। Gen Z has this quality to over talk and over explain themselves. Actually, you have to stop yourself somewhere. आपने एक्सप्लेन कर दिया, यू हैव टू एक्सप्लेन टू अ सर्टेन लेवल एंड देन स्टॉप। अगर क्लैरिटी चाहिए होगी तो सामने वाला मांग लेगा, अनटिल अनलेस वो और क्लैरिटी नहीं मांग रहा तो आपको वहीं रुक जाना है। अपनी एक्सप्लेनेशन को थोड़ी शॉर्ट रखिए, क्रिस्प रखिए, टू द पॉइंट रखिए एंड क्लैरिटी मांगने पर ही दीजिए। रूल नंबर 3, आस्क क्वेश्चंस बट आस्क देम राइट। बहुत ज़रूरी है सही क्वेश्चन पूछना।
अब आप बोलेंगे ये सही क्वेश्चन क्या होता है? यू कैन ऑलवेज से कि मुझे ये समझ तो आ गया है बट ये पार्ट मेरे को आप समझाना पड़ेगा, रादर देन सेइंग कि मुझे तो नहीं समझ में आया, आप दोबारा समझाइए। सो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको राइट फॉर्म में डालने पड़ेंगे, बिकॉज गुड क्वेश्चन तो सबको पसंद है, बट बिल्कुल ही ब्लैंड एंड आस्किंग जस्ट फॉर अनदर आस्क इज नॉट राइट। रूल नंबर 4, टाइमिंग मैटर्स मोर देन कंटेंट। सही सवाल पूछने का सही समय आपको जानना होगा। आपका सवाल सही है पर समय गलत हो गया, किसी का मूड खराब है और आपने वो क्वेश्चन पूछ लिया जो नहीं पूछना चाहिए था, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालेगा। यू हैव टू काम, यू हैव टू बी कंपोज, यू हैव टू ऑब्जर्व कि आपके मैनेजर का, सीनियर का मूड कैसा है, एंड फिर वो क्वेश्चन पूछें। उससे क्या होगा, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो और समझ में आएगी। अ गुड कम्युनिकेशन इज नॉट वॉट यू से, अ गुड कम्युनिकेशन इज when you say it. Rule number 5, do not mirror, maintain your personality. बहुत बार हम अपने सीनियर या मैनेजर को मिरर करने लग पड़ते हैं। जैसे उनका टोन है हम उसमें बोलते हैं, जैसे वो ज़्यादा बोलते हैं या कम बोलते हैं या ज़ोर से बोलते हैं, हम उसी चीज़ को अपनी मिरर इमेज बना लेते हैं। You do not have to be overly formal and you do not have to be overly casual with your senior. आप जो हैं वैसे ही बात करें, उसी टोन में ही बात करें, एंड यस अपना कंपोजर एंड काम बना के रखें, बिकॉज ये जो पेशेंस है वो हर एनवायरनमेंट में काम आती है। कॉमन मिस्टेक्स जो जेन ज़ी ज़रूर कर लेते हैं बातों बातों में while they are talking to their seniors and managers, that they try to be over smart while talking, they try to overshare while talking, they try to talk without structure, they do not stop while talking, and हमेशा yes बोलते हैं उन चीज़ों को जो उनको समझ में नहीं आती हैं। So you have to actually avoid all these mistakes, because ये गलतियाँ कोई भी डील ब्रेकर नहीं है, but yes ये गलतियाँ बार बार रिपीट होती रहेंगी तो आपका एक पैटर्न जरूर सेट हो जाएगा। So how to build comfort over time with the senior? You have to actually understand that you have to observe a lot. Comfort doesn't come with a lot of talking. It comes from predictability. Seniors know that you listen nicely, you follow nicely, you clarify their doubt. They automatically try to depend on you. They automatically follow you. And then the comfort follows. So comfort is never forced on anybody. It is earned slowly and steadily. A very quick communication framework is कि कुछ भी बोलने से पहले just think, is it right time to say this? What is my point that I'm going to deliver? And can I say it simply? अगर ये सारे checks yes हैं, then say it. अगर कुछ डाउट है तो प्लीज होल्ड योरसेल्फ। आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना या परफेक्टली कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं है, आप क्लैरिटी से एंड रिस्पॉन्सिबली कम्युनिकेट करते हैं, ये बहुत जरूरी है। सो कभी इस चक्कर में ना पड़े कि मेरा कम्युनिकेशन परफेक्ट हो। जस्ट सी देयर इज क्लैरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी whatever you are delivering in your communication. Everybody likes it. So this series is not meant to change you. This series is going to actually help you day by day in settling in your environment. So इस series को subscribe कर लीजिए, share कर लीजिए with all your friends, and yes, as Gen Z सबसे hot topics हम लेके आते रहेंगे ताकि आप better survive कर पाएं in corporate world. हमारा नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ब्रिलियंट होने वाला है, बिकॉज उसमें हम बात करेंगे हाउ टू सर्वाइव योर फर्स्ट टॉक्सिक मैनेजर। स्टे ग्लूड फॉर द सेम, बेल आइकन दबा के रखिए, आपको नोटिफिकेशंस मिस नहीं होंगी।